यही तो। हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः अपना गांव पंडितपुर के पेश पटल पर। और आज का जो अपना संवाद का कार्यक्रम है वो मुखातिब विद मुकेश के साथ हमने एक प्रयास किया है कि आप सभी को लोगों से मैं रूबरू करवाऊं, परिचय करवाऊं, बात करवाऊं, उनके लक्ष्य, उनके ध्येय को जानूं। इस पेज के माध्यम से अपने युवाओं को भी प्रेरित करने का एक प्रयास करूं। अपना गांव पंडितपुर का पेश पटल जो है, आप सभी को इसका लक्ष्य, इसका ध्येय आप सभी के साथ साझा किया गया था, शेयर किया गया था और बताया गया था। एक बार मैं पुनः आप सभी को बता देता हूं। सॉरी दोस्तों, वही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। जहां हम लोग बैठते हैं यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है। यहाँ ही नहीं, क्योंकि लाइट की समस्या रहती है तो इस नाते दिक्कत होती है। कोई नहीं, हम फिर भी प्रयास करेंगे आप सभी के साथ जुड़ने का, बात करवाने का। और अभी अपने युवा साथियों से एक निवेदन है कि अपने गांव के जितने भी लोग हैं, अपने क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, वो अपने इस पेज पटल से जुड़ने का प्रयास करें। मैं उनसे आग्रह और निवेदन करता हूं कि आप अपना गांव पंडितपुर के पेज पटल से जुड़ें और यहाँ की अच्छी बातों को जानने का प्रयास करें, यहाँ की बातों से प्रेरणा लें, यहाँ की बातों से मार्गदर्शन लें। मैं मुकेश अपना गांव पंडितपुर की पेज पटल से आप सभी का स्वागत, नंदन और अभिनंदन करता हूं। प्रिय राजीव भैया, आपको सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। स्वागत है अपना गांव पंडितपुर के पेज पटल पर। और आप हमारे तीसरे व्यक्ति थे जिनके बारे में मैंने प्रेरणादायी कहानी इस पेज पटल के माध्यम से युवाओं के बीच मैंने प्रेषित कर रखा था। निश्चित ही आज का जो हमारा बात होना है, आज जो हमारा संवाद होना है, वो हमारे प्रिय साथी हैं सौभाग्य प्रतीक मिश्रा। अभी अपने क्षेत्र के युवा चर्चित चेहरे। इस नाते नहीं मैं उनसे बात कर रहा हूं मित्र, मैं इस नाते बात कर रहा हूं कि मेरा वो छोटा भाई है। अपने गांव के अपितु प्रेम से बचपन से ही जुड़ा हुआ है और मैं बचपन से ही उनको देख रहा हूं, उनको सुन रहा हूं, समझ रहा हूं। उनके सार्थक प्रयास, सकारात्मक प्रयास आज आप सबके बीच में उनसे बातचीत का एक क्रम रखूंगा। उनसे बातचीत इस पेज पटल के माध्यम से होगी और इस पेज का एक उद्देश्य था, मैं फिर से साझा कर दे रहा हूं। इस पेज का उद्देश्य यह था कि अपने गांव की गरिमा, अपने गांव के पूर्वज, अपने गांव के अमूल्य धरोहर, अपने क्षेत्र के युवा, अपने क्षेत्र की युवा ऊर्जा, अपने क्षेत्र के गरिमा, तमाम आदि ऐसे विषय, अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध इमारत आदि ऐसे बहुत से विषय थे मेरे मित्रों, जो मैंने ये पेज बनाते वक्त अपने दिमाग में लाया था कि जब मैं ये पेज बनाऊंगा तो इस पेज के माध्यम से बहुत सारी बातें आप सबके बीच में, बहुत सारी जानकारी आप सबके बीच में, अपने युवाओं के बीच में रखने का पूरा प्रयास करूंगा। मित्र, मैं एक इंतजार कर रहा हूं आप सभी का कि अगर 2-4 साथी अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं यह कार्यक्रम शुरू कर दूंगा। हमारे साथ युवा साथी मौजूद हैं। हम बहुत देर न करते हुए मैं आप सभी को बीच में जोड़ने का प्रयास करता रहूंगा अपनी यादों से। मुखातिब बेस मुकेश, सुस्वागतम, सुस्वागतम अपना गांव पंडितपुर के पेज पटल पर। सौभाग्य जी, आपका स्वागत है अपना गांव के पंडितपुर के पेज पटल पर। धन्यवाद, सादर प्रणाम। कैसे हैं आप? आप सभी श्रेष्ठ जनों एवं बड़े भाइयों का आशीर्वाद है। सर्वप्रथम सोशल मीडिया के इस मंच पर अपना गांव पंडितपुर के पेज पटल पर सभी जुड़े युवा साथियों का, अग्रजों को मैं सौभाग्य प्रतीक मिश्रा सादर प्रणाम करता हूं। हृदय तल से धन्यवाद देना चाहूंगा बड़े भैया मुकेश जी का, जो आपने हमें इस कार्यक्रम में अपने से जुड़ने होने और आपसे मुखातिब होने का अवसर दिया। आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। जी हाँ मित्रों, आज का जो हमारा बातचीत का दौर है वो अपने प्रिय छोटे भाई सौभाग्य प्रतीक मिश्रा। आज उनसे हम जानेंगे उनके लक्ष्य के बारे में, उनसे जानेंगे उनके संस्कार के बारे में, उनसे जानेंगे अपने क्षेत्र के बारे में, उनसे जानेंगे प्रतिनिधित्व के कैसे गुण होते हैं,
उनसे बहुत कुछ जानने का आज हम प्रयास करेंगे। और एक चीज और है, मैं परिचय दे देता हूं कि अपने प्रिय छोटे भाई आगामी जिला पंचायत सदस्य की जो चुनाव है उसकी तैयारी हेतु भी ये प्रयासरत हैं। तो सौभाग्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं कि आप इस पेज पटल पे हमारे बहुत सारे अग्रज जुड़े हुए हैं, तो आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। सर्वप्रथम मैं आपको अपने परिचय के क्रम में, मैं पूरे खुदी के गांव में जन्मा, मेरे पिताजी श्री राजेश कुमार मिश्रा जी खन्ना जी के नाम से जो कि क्षेत्र में जाने जाते हैं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा बढ़ौली के केपी शिक्षा संस्थान से हुई, जहां पर मैंने जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की। उसके उपरांत मैं 9 से लेकर 12 तक की शिक्षा को पंडित रामदेव मिश्र इंटरमीडिएट कॉलेज खपटिया से पूरा किया। उसके बाद हमने स्नातक एवं परास्नातक की शिक्षा को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सैदाबाद से पूर्ण किया। जी हाँ प्रिय छोटे भाई, और आप जैसा कि परिचय में आपने जाना कि आप पूरे खुदी के निवासी हैं। अपना गांव पंडितपुर से 2 किलोमीटर दूर, आत्मिक जुड़ाव हृदय से है। बचपन से यहीं खेले खाए कूदे बड़े पले, सब कुछ यहीं पे ये साथ में क्रिकेट खेलते थे। और इनका लगन देखिए और इनका नाम भी सौभाग्य से देखिए कि हम लोग बातों बातों में सौभाग्य करते हैं और इनका नाम भी सौभाग्य है। इनका एक, पहले तो मैं आइए इन्हीं से बात करता हूं, इन्हीं से जानने का प्रयास करता हूं कि क्या सौभाग्य जी आप प्रयासरत हैं आगामी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में? जी, आप सभी को अवगत करा दें कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसमें जिला पंचायत के चुनाव में सहभागिता करने का हृदय में अभिलाषा है। अगर आगामी सैदाबाद वार्ड नंबर 5 की सीट सामान्य रही तो महासमर में प्रतिभाग किया जाएगा। युवाओं के नेतृत्व को आगे बढ़ाने हेतु मैं सदैव प्रयासरत हूं और आप सभी के छाया पल्लवित होने में मैं अपने दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ निरंतर अपने कर्म पथ की ओर अग्रसर हूं। खरी खरी बात है मुकेश के साथ सौभाग्य जी, बिल्कुल। अगर हमने हौसले बना लिए, हमने अगर मन बना लिया जीतने का, तो फिर कठिनाइयों का कोई मतलब नहीं होता। तो सौभाग्य जी, अगर आपने जिला पंचायत सदस्य की चुनाव के लिए आपने सोचा है, आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप किस बेस से, किस सोच के साथ, किस भावनाओं के साथ या कैसे सोच के साथ आप जिला पंचायत चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं? क्योंकि चुनाव तो बहुत भी हैं, प्रधान भी हैं, पीडीसी भी है, विधायक का भी है, तो आपने जिला पंचायत सदस्य चुनाव के लिए आपका मन क्यों बना? एक बार इस पे फोकस करेंगे साथियों के साथ। जैसा कि आप सभी को विगत होगा कि जिला पंचायत चुनाव लगभग हमारे यहाँ 22 ग्राम सभाएं हैं और 46,000 मतदाता इस वार्ड नंबर सैदाबाद 5 के वार्ड में निवास करते हैं। हमारी जिज्ञासा रही है कि अभी तक यहाँ पर केवल चुनावी दृष्टिकोण को अगर छोड़ दिया जाए तो अनवरत 5 साल कोई विकास की और क्षेत्र के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। जनसेवा की भावना जब 2 महीने का चुनाव रह जाता है तो लोगों के अंदर जागृत होती है। इन सब बातों को मैंने अपने हृदय में रखते हुए विगत 2021 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद से मैं निरंतर प्रयासरत हूँ। मैं क्षेत्र में सहभागिता कर रहा हूँ, लगातार युवाओं के बीच बरकरार हूँ कि इस बार के चुनाव में आप सब अपने विचारों को और आगामी नेतृत्व हेतु जो प्रयासरत हैं उनसे प्रश्न कीजिए कि जो विगत 5 वर्ष रहते हैं उन सब दिनों में क्या जनसेवा और आप सबके बीच रहने के लिए वो समय पर्याप्त नहीं रहता है। जो 2 महीने का 3 महीने का समय रह जाता है उसी में हम आप सक्रिय हो जाते हैं और आने वाले समय में उसी में लोग नेतृत्व देते हैं। पुनः उसके बाद नेतृत्व गलत हाथों में जाने के बाद हम आप उसको पुनः पछताने के सिवा हमारे आपके बीच नहीं रहता है। निश्चित रूप से ये परिदृश्य है और आपका सोच भी बहुत सही है, पॉजिटिव है कि जब चुनाव के कुछ दिन आते हैं तो हमारे साथ लोग जुड़ते हैं
उसके पहले वो नदारद हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, फिर वो फोन करने से भी नहीं मिला करते हैं। इन सब बातों को देख करके छोटे भाई के मन में आगामी जिला पंचायत सदस्य हेतु जो चुनाव होता है उसमें लड़ने का इन्होंने मन बनाया है। प्रिय मित्रों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इनके साथ ये जुड़े हुए हैं, ये पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं और अभी ये अनुज हैं, अभी ये छोटे हैं और वाकई अपना क्षेत्र, अपना ये जो क्षेत्र है ये एक बदलाव की मांग कर रहा है, एक युवा नेतृत्व को पुकार रहा है। तो आइए मैं इन्हीं से फिर जानता हूं कि ये बदलाव को कैसे देखते हैं। जैसा कि सड़क, नाली, बिजली सबके दिमाग में रहती है, प्राथमिक समस्याएं होती हैं, पर इससे उपरोक्त अगर हम आप बात करेंगे तो क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं में से एक शिक्षा और चिकित्सा रही है। बिल्कुल, हमारे आपके यहाँ लगभग सभी विद्यालयों में अनियमितताएं हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल। हमारे आपके यहाँ असड़िया बाजार में बंद चिकित्सा केंद्र को शुरुआत और उसे पुनः जीवंत करने के लिए एक नए ऊर्जा और नए नेतृत्व की जरूरत है, जो इस पर हमारे आपके बीच चर्चा करे। तो हमारी मुख्य समस्याओं में शिक्षा और चिकित्सा है, जिस पर मेरा मुख्य ध्यान और मेरे मुख्य परिदृश्य में यही चारों ओर है कि शिक्षा और चिकित्सा पर सुधार के लिए हम लगेंगे और इसे एक नई दिशा और दशा को तय करेंगे। शिक्षा और चिकित्सा। चिकित्सा, भाई साहब नोट करिएगा आप सभी, इनका मुख्य ध्येय है शिक्षा और चिकित्सा। वाकई अपने समाज को जरूरत है। मैं इनसे एक निवेदन और करता हूं कि शिक्षा और आपने चिकित्सा के साथ साथ बहुत अच्छा आपका लक्ष्य है, वाकई हम सबको जरूरत है। आज भी हम सबको काफी दूर जाना पड़ता है, हंडिया, प्रयागराज जैसे दूर दराज क्षेत्रों में जाना पड़ता है। शिक्षा के नाम से भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। 7-8 किलोमीटर हमारे यहाँ से लड़कियां पढ़ने जाती हैं, साइकिल चला के जाती हैं। हमारे यहाँ भी कोई गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होना चाहिए, इसके लिए कभी आवाज बुलंद नहीं किया गया है। मैं इस प्रेस पटल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि आप ऐसे विकास के मुद्दों को भी अपने उद्देश्य में अगर लाएंगे। एक चीज और बात है मिस्टर सौभाग्य जी, आपका विचार सही है, आपका लक्ष्य सही है, और एक चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि आप कहो भैया, भाई साहब ये दिक्कत है थोड़ा सा अपने लोगों के साथ में, नेटवर्क एरर हो जाता है और कुछ नहीं, आज बात होगी, संवाद होगा। सौभाग्य जी बहुत अच्छा है, आपका नियति और आपका सोच समाज के प्रति बहुत बढ़िया है। और मैं आपसे एक चीज जानने का प्रयास करता हूं, सड़क, नाली, शिक्षा, सड़क, नाली, शिक्षा, चिकित्सा, क्या यही हमारे मुद्दे हैं? प्रमुख मुद्दों में युवाओं के लिए खेल के लिए एक सुचारू खेल का मैदान होना भी अति आवश्यक है, जो जिसकी हमारे क्षेत्र में अभाव है। वो भी एक प्रमुख समस्या रही है। युवाओं के लिए एक सार्वजनिक खेल का मैदान हो जिसमें वो सुचारू रूप से किसी भी खेल को खेल सकें और एक निश्चित समय अवधि में, एक वर्ष पर, एक बड़े बृहद पैमाने पर एक खेल महोत्सव का आयोजन हो, जिस पर क्षेत्र की प्रतिभाएं निखर कर सामने आएं। उनके लिए एक व्यापक मंच की जरूरत है। क्षेत्र में बहुत प्रतिभाएं हैं जिनको एक मंच की आवश्यकता है, उनको एक मंच चाहिए और उसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। अगर मैं सफल रहूंगा तो इसके लिए जरूर मैं कुछ न कुछ करके क्षेत्र के लिए लाऊंगा और बदलाव के लिए एक मुहिम लाई जाएगी। सौभाग्य जी, एक सीधी और खरी बात हमने सुना है और हमने देखा भी है, आपकी जो पहुंच है, आपका जो संपर्क है, वो लोगों के पास तक आपका व्यवहार, आप व्यवहार कुशल युवा हैं और आपको लोग लाड प्यार करते हैं। तो मित्र, यदि आपके द्वारा अभी तक के जीवन में, क्योंकि आप युवा हैं, छोटे साथी हैं, संघर्षरत हैं, फिर भी आपके द्वारा हमने सुना है कि 1-2 कार्य किए गए हैं, आप बता सकते हैं दोस्तों? अभी हाल ही में मैं प्रयासरत रहा। हमारे यहाँ प्रमुख समस्याएं थी, चाहे वो हमारे यहाँ प्रमुख एक सड़क है जो आने वाले समय में बाढ़ आने पर
वो रास्ता बाधित हो जाता है। जो गढ़वा से पूरे खुदी का संपर्क मार्ग है, वहां पर एक पुलिया के निर्माण के लिए मैंने प्रयास किया था, जिसको वहां पर माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी द्वारा सैंक्शन किया गया। एक सड़क है जो संपर्क मार्ग है, जिसको पीसी कराई जा रही है। आधा कार्य उस पर पूर्ण हो चुका है, आधे के लिए प्रयासरत हैं कि आने वाले समय में जो 3 किलोमीटर का चक्कर क्षेत्रवासियों को लगाना पड़ता है, उसकी समस्या को वहां पर दूर किया जाए। ठीक है। और सौभाग्य जी, एक और बात, आप यहाँ से लेके हंडिया तक प्रतिदिन जाया करते हैं, आपको और इस रोड की अगर बात आती है, वैकल्पिक बात आती है, रोड की बात आती है, चिकित्सा की बात आती है, तो अपने यहाँ जो उपस्थित चिकित्सालय हैं, क्या वहाँ पे व्यवस्थाएं सही रूप से, सुचारू रूप से संचालन हो रही है क्या? आप एक क्षेत्रीय युवा होने के नाते क्या आप कभी गए, वहाँ की व्यवस्थाओं का कभी आकलन किया क्या? अगर बात की जाए वर्तमान परिदृश्य में, तो शिक्षा के उपरोक्त तो चिकित्सा में विगत दिनों में सुधार हुआ है, पर अभी उनमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है, जिसमें सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है और उसको जिसमें कठिनाइयां हैं उनको दूर करने में थोड़ा समय लगता है, पर धीरे धीरे उसमें सुधार आ रहा है, मैं देख भी रहा हूं। परंतु कुछ समस्याएं जटिल हैं, जिनको दूर होने में अभी समय लगेगा। बिल्कुल, यही बात। एक चीज और है मिस्टर सौभाग्य जी, आपसे मैं सीधे और सही बात कर रहा हूं। हमने भी साथियों के साथ सुना है, ऑब्जर्व किया है, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये सौभाग्य भी बदल जाएंगे, अगर समय आएगा तो ये भी बदल जाएंगे। उस विषय पे आप क्या कहते हैं? अब इस पे ज्यादा कुछ न कहते हुए, मैं आप सबके बीच का हूँ, यही मैं इन्हीं कमियों में, इन्हीं कठिनाइयों में और यहाँ की मुसीबतों में मैं भी पला बढ़ा हूँ। आपकी समस्याएं मेरी समस्याएं हैं, आपके दुख दर्द को मैं अपना मानता हूँ, सदैव मानता रहूंगा, ज्यादा न कुछ कहूंगा। आप आगे भविष्य में भी देखेंगे, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, सदैव आपके लिए हर विपरीत स्थिति में यह भाई आपका यह लड़का खड़ा रहेगा। अब अपने मुंह ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, ये भविष्य में आपको देखने को स्वयं मिलेगा। करेक्ट। और इन सब के बाद भविष्य में जी, अपनी जैसे मान लेते हैं आपने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और आप जीत गए, तो फिर आप अपने क्षेत्र में विकास को कैसे देखते हैं? वो विकास जो अक्सर ढूंढे जाते हैं, आप उनको कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? आप कैसे भौगोलिक स्थिति को चेंज करना चाहेंगे? मेरी प्रमुख और प्राथमिक चीजों में से एक है कि मैं व्यक्तिगत रूप से हर गांव में वहां की प्रमुख समस्याओं से रूबरू होऊंगा। जीतना हारना एक अलग विषय है, पर वहां की समस्याएं को अपनी समस्या मानकर उसके निराकरण के लिए प्रयास किया जाएगा और उसमें बदलाव और उसको बदलने के लिए सदैव प्रयास सकारात्मक किया जाएगा, ताकि उस परिदृश्य में बदलाव लाया जा सके। एक विकास की नई धारा, हमारे यहाँ कछारी क्षेत्र ज्यादा है, बाढ़ग्रस्त एरिया है, उनको सीधे विकास से, वहां पर अभी प्रमुख घर ऐसे कुछ हैं जहां पर मार्ग भी नहीं पहुंच पाए हैं, वहां से जुड़ना, उनको भी विकास के मुख्य धारा में लाकर खड़ा करना मेरी प्राथमिक और प्रमुख एक गोल में, उद्देश्य में एक है। करेक्ट। निश्चित ही आपके सामने इनका पूरा गोल, इनका पूरा ध्येय, इनका पूरा मन हमने बात करके निकाला है। बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न रहे हैं जहां पर इनको लगा कि भैया को ऐसे नहीं कहने चाहिए, मगर इसके लिए दोस्तों आप सभी के लिए, आप सभी से निवेदन करते हैं, एक युवा साथी के लिए आप एक मंच तैयार करिए, एक बार इनको भी आप सभी मौका दीजिए। मैं इस पेज पे राजनीति करने के लिए नहीं, बल्कि एक युवा को आगे ले आने के लिए प्रयासरत हूं मित्रों। आपका अपना गांव पंडितपुर का पेश पटल आपको सदैव प्रेरित करने का काम करता है। आपके बीच में यदि सौभाग्य प्रतीक मिश्रा आपको पसंद है, यदि इनके कार्य, इनके संस्कार आपको अच्छे लगते हैं, तो एक बार उनको खुल करके साथ दीजिए मित्रों। कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, एकमात्र लक्ष्य बनाइए युवा। अगर कोई परिवर्तन कर सकता है तो युवा कर सकता है, तो दीजिए मौका। आप सभी से निवेदन है, आप सभी से आग्रह है कि आप इनको एक बार मौका जरूर दें। प्रिय सौभाग्य, एक बार आप सभी से निवेदन करें। आप सभी को एक बार पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बड़े भैया मुकेश जी सदैव मेरे प्रेरणापुंज और हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। अपना गांव पंडितपुर
सैदाबाद दक्षिण ही नहीं संपूर्ण विधानसभा में एक आदर्श गांव रहा है। महान विभूतियां यहाँ पर तमाम शिक्षाविद आदरणीय जो कि राजस्व के क्षेत्र में रहे हों, और आप चाहे चिकित्सा का क्षेत्र रहा हो, चाहे आप सामाजिक परिदृश्य ले लीजिए, राजनीति ले लीजिए, हमेशा अपने गांव पंडितपुर का अहम योगदान रहा है। यहाँ पर तमाम ऐसे आदरणीय गुरुजन एवं विभूति रहे हैं जिनके जीवन को आत्मसात किया जाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनको अपने आदर्श को मानना चाहिए। मैं सदैव प्रयासरत रहूंगा, आप सबके स्नेह एवं आशीर्वाद का मैं सदैव आकांक्षी रहूंगा कि आप सब, अगर आप अपने इस बेटे को, अपने भाई को इस योग्य समझते हैं तो एक बार जरूर अपने इस बेटे और भाई के ऊपर विश्वास दिखाएं। आप सभी को एक बार पुनः सौभाग्य प्रतीक मिश्रा का सादर प्रणाम, बहुत बहुत हृदय तल से आभार एवं धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय छोटे भाई सौभाग्य। तो बिल्कुल जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा, बिल्कुल बताइएगा आपका विचार, सौभाग्य जी के विचार आपको कैसे लगे। मित्रों, ये एक युवा संवाद का कार्यक्रम था, बातें और करनी थी। फिर हम किसी दिन युवा संवाद किसी और के साथ रखेंगे, किसी और युवा साथी के साथ रखेंगे। बात होगी संस्कार पे, बात होगी अध्यात्म पे, बात होगी गोल पे, बात होगी अपने रणनीति पे। मित्रों, साथियों, दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप अपना गांव पंडितपुर के पेश पटल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, पहुंचाएं। ये आप के क्षेत्र को आगे चल करके नेतृत्व करने का काम करेगा यह पेश पटल। मित्रों, आप सभी से निवेदन है, आग्रह है कि आप सभी पेज पे अपना सहयोग प्रदान करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।